इतिहास गवाह है, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो आसमान से फैसले उतरते हैं। जब इंसानियत रोम के पैरों तले कुचली जा रही थी, इबादत गाहों में खामोशी थी, मगर एक दुआ अर्श हिलाने वाली थी। वो नबी जो बिना बाप के दुनिया में आया, वो जिसकी भूख से मुर्दे भी बोल उठे, वो मसीहा जिसे दुनिया ईसा इब्ने मरियम कहती है। आज देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सदियां गुजरें और उनके दीन में मिलावत आ गई। अल्लाह ने तब भेजा अपनी रूहुल्लाह को। लेकिन यह कहानी शुरू होती है एक मां की दुआ से। फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। हन्ना जो इमरान की बीवी थी, औलाद की तमन्ना रखती थी। उन्होंने मन्नत मानी कि अगर औलाद हुई तो उसे सिर्फ अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। अल्लाह ने उन्हें बेटी दी, मरियम। जब बेटी पैदा हुई, उस दौर में मजहबी खिदमत अक्सर सिर्फ लड़कों से जोड़ी जाती थी, लेकिन हजरत हन्ना ने ना कोई शिकवा किया, ना कोई सवाल उठाया, बस इतना कहा, हाय अल्लाह, ये बेटी है और तू सबसे बेहतर जानता है। फिर आया एक बहुत ही अहम लम्हा, मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का फैसला। सबने अपनी कलमें नदी में डाल दी और देखा गया कि किसकी कलम रुकती है। सबकी कलमें पानी के साथ बह गईं, मगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की कलम वहीं रुक गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह का इंतखाब था, ताकि मरियम की तरबियत एक नबी की निगरानी में हो। इसीलिए मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन इतना पाक, इतना रोशन था कि कुरान ने उन्हें कहा, चुनी हुई और पाकीज़ा। जब भी जकरिया उनके कमरे में जाते, वहां बेमौसम के फल मौजूद होते। ये फल यहाँ पे कैसे आए मरियम? ये अल्लाह की तरफ से रिस्क आया है। फिर वो दिन आया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके सामने आए। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की बशारत देने। वो कुंवारी थी, ये खबर समाज कैसे मानता। वो लोगों से दूर एक वीराने में चली गई। दर्द ज़हन ने उन्हें एक खजूर के सूखे तने का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। तभी नीचे से आवाज आई, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। इस तने को हिला, ताजा खजूरें गिरेंगी। जब वो बच्चे को लेकर बस्ती में लौटी तो तूफान आ गया। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, तूने ये कैसा बुरा काम किया, तेरा बाप तो ऐसा न था। मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि आज रोजा रखो। उन्होंने इशारे से कहा, इस बच्चे से पूछो। एक नवजात बच्चे की गवाही ने सबकी जुबान बंद कर दी। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और नबूवत का ऐलान किया। उस वक्त हकीम और वैद अपने इल्म पर घमंड करते थे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़े दिए जो तिब को मात दे दें। वो कोढ़ के मरीजों पर हाथ फेरते और वो ऐसे ठीक हो जाते जैसे कभी बीमार ही न थे। कुरान कहता है, वो मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाते और उसमें अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते तो वो सचमुच का परिंदा बन जाता। और सबसे बड़ा मौजज़ा, कुम बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे अपनी कब्रों से जिंदा होकर बाहर आ जाते। इन मौजज़ों ने गरीबों को उम्मीद दी, लेकिन तख्त नशीनों को डरा दिया। यहूदी काहिनों और रोम के हाकिमों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया। साजिश रची गई। उनके अपने एक साथी ने गद्दारी की और मुखबिरी कर दी। तुम में से मुझे एक धोखा देगा। वो साथी कोई और नहीं बल्कि यहूदा योदास था। उनके साथियों ने कहा
क्या हम उसे रोकें? लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो लिखा है वो होकर रहेगा। वो समझते थे कि वो अल्लाह के नबी को मिटा देंगे। वो तलवारें लेकर उस घर में घुस गए जहां ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। लेकिन अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतरीन है। कुरान साफ कहता है, ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना सूली पर चढ़ाया, ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना सूली पर चढ़ाया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ जिंदा उठा लिया और जो गद्दार वहां मौजूद था उसका चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है आसमानों पर, और कयामत के करीब वो वापस आएंगे दज्जल का खत्मा करने और इंसाफ करने। अगर आप कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।